और चलिए अब रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। रुद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगभग सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को संदेश देंगे। सीएम धामी, महेंद्र भट्ट और दुष्यंत गौतम भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। रुद्रपुर की जनता को वो संबोधित करेंगे। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। कुछ ही देर में चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं इस मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तो रैली के लिए ये महारैली होने वाली है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर दी गई है। सीएम धामी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण पे ये चुनाव होना है। एक चरण में ये चुनाव संपन्न होगा, जिसको लेकर के भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं वो आज रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। रोहित जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? क्योंकि कहने को काउंटडाउन जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है। देखिए सुप्रिया, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभी हाल ही में 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो हाईकमान ने प्रेषित की है प्रदेश नेतृत्व को। हालांकि 24 स्टार प्रचारक पहले चुनावी रण में प्रचार करने आ रहे थे, लेकिन इनकी संख्या को बढ़ाया गया है और चुनावी समर का आगाज़ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद करने वाले हैं। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं ये पूरी कर ली गई हैं और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी को सुनिश्चित किया जाए और इस लिहाज से करीब 1.5 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री की इस मेगा रैली में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुनेंगे और पार्टी सूत्रों के अनुसार जो प्रधानमंत्री की जनसभा होगी ये करीब 1 से सवा घंटे की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री अपने MiG-17 हेलीकॉप्टर से, जो कि 4 पैनल का हेलीकॉप्टर होता है, उससे सीधे रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो वहीं से ही टेक ऑफ हो जाएंगे और इस मौके पर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और ख़ास तौर पर नैनीताल से जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो मंच पर मौजूद रहेंगे और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2047 तक जो विकसित भारत संकल्प अभियान प्रधानमंत्री का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जिसमें भारत को 2047 तक अग्रणी राज्यों में शुमार करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने निर्धारित किया है, इसकी रूपरेखा को बांधेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता से रूबरू होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ देश में जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, क्रमबद्ध तरीके से सभी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। और हालांकि देखिए सुप्रिया, इसके पहले भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक अभियान चलाया था जिसमें तमाम जो लाभार्थी हैं, जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास खुद सूबे के मुखिया और पुष्कर सिंह धामी और उसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, तमाम वरिष्ठ बीजेपी प्रभारियों को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें तीनों महामंत्री भी शामिल थे। और लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत हर बूथ पर, हर गांव पर, हर शक्ति केंद्र पर जाकर, गांव-गांव तक जाकर जनता को लाभार्थियों से मुलाकात की गई, जनता से संपर्क किया गया और जनता से पूछा गया कि आप भारत सरकार की किन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चाहे वो आईटी सेक्टर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मैन्युअली संपन्न करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार अभियान में
कोसों दूर है अन्य राजनीतिक दलों से, जहां अन्य राजनीतिक दलों में अभी स्टार प्रचारकों को किनको जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन स्टार प्रचारक आएंगे, यही सुनिश्चित नहीं हो पाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार भी कर दी गई है। उसके साथ ही जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद करीब 12 बजे उनकी जनसभा शुरू होगी और 1 से सवा बजे तक 1:15 तक उनकी जनसभा चल सकती है, ऐसा पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब सबसे बड़े नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड पहुंचेंगे और वो जो अपनी मन की बात मंच से जनता के साथ साझा करेंगे, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व, उनके व्यक्तित्व का नतीजा ये रहता है कि जनता उनके बातों को सुनती है और अक्षरशः पालन भी करती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी और जनसभाएं प्रधानमंत्री की चाह रही है। बीजेपी ने हालांकि 5 सीटों के लिए प्रधानमंत्री की 5 जनसभाएं मांगी थी, लेकिन फिलहाल जो है एक जनसभा रुद्रपुर के लिए मंजूर हुई है और 2 जनसभाएं और हो सकती हैं। दूसरी जनसभा श्रीनगर में और तीसरी जनसभा हरिद्वार में प्रस्तावित हो सकती है, जिसको लेकर प्रदेश नेतृत्व हाईकमान से लगातार गुजारिश कर रहा है। और यदि ऐसा हो जाता है तो कुल मिलाकर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना, उत्तराखंड की जनता से बात करना, उनको संबोधित करना, तो एक कुल मिलाकर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों को साधने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। रुद्रपुर से जहाँ कुमाऊं का वोट बैंक साधेगी भारतीय जनता पार्टी, वहीं श्रीनगर और हरिद्वार से गढ़वाल मंडल के वोट बैंक को साधना चाहती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में पीएम की जनसभाओं को लेकर पूरी उत्सुकता है। पूरे जो संगठन के लोग हैं वो व्याकुल हैं कि हाईकमान 2 जनसभाएं और दे दे। जी बिल्कुल रोहित जी, जैसे हमेशा से भाजपा जो है अपने चुनावों को लेकर के हमेशा से अलर्ट पर रही है। अगर हम मोदी की ही बात करें, काफी उन्होंने उत्तराखंड में जनसभाएं जो हैं वो की हैं 2014 से, जब से उनकी सरकार भी बनी है। देखा जाए तो ये 4थी या 5वीं बार है जब वो उत्तराखंड का ये दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक और जो यहाँ पर ये सवाल है कि इस तरह से क्या कुछ सियासी संदेश देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है भाजपा की तरफ से? देखिए, संदेश तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई थी। ये एक ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो एक चुनाव खत्म होता है तो अगले 5 साल के चुनाव का रोड मैप खींचना शुरू हो जाता है। और इस लिहाज से 2024 का जब लोकसभा चुनाव संपन्न होगा तो 2029 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि पिछले 3 साल से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, BL संतोष, वो लगातार उत्तराखंड का दौरा करते रहे। तमाम केंद्रीय मंत्री रोटेशन पॉलिसी के अनुसार हर महीने उत्तराखंड आते रहे। चुनाव में ये गतिविधियां और बढ़ गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हैं, देश में संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी को जनता नहीं देख रही है। ये पहले से ही सुनिश्चित हो चुका है। 2014 में भी ऐसा हुआ, 19 में भी ऐसा हुआ और 2024 में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे बड़े नेता उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से ये कहते हैं कि कमल के निशान पर आप बटन दबाइए और ये वोट सीधे मुझ तक आएगा, ये माइंडसेट जनता का हो गया है। और इसी वजह से प्रत्याशियों को नहीं देखा जाता। जनता, खास तौर पर जो महिलाएं हैं और युवा हैं, ये कमल के वोट पर बटन दबाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये माइंडसेट हो गया है। प्रत्याशी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, इस बात की ओर कोई नहीं ध्यान देता। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, कोई और विकल्प देश के पास नहीं है। और इसी वजह से जो प्रत्याशी भी हैं वो अपने कामों को गिनाने के बजाय केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजंस को, उनके निर्णयों को गिनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व है देश के और बिल्कुल रोहित विश्व के सबसे बड़े। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर